जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम काव्य पाठ सूरदास के पद का अध्ययन कर रहे हैं। सूरदास के पदों का अध्ययन करने से पहले हम प्रथम काव्य पाठ का सार जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सूरदास के सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना का यहाँ चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के 4 पदों का वर्णन किया गया है, जिसके प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं और उन पर व्यंग बाण छोड़ती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। वे उन्हें कमल पत्र यानी कि कमल के पत्ते की भांति और तेल युक्त मटकी यानी कि जिस मटकी के ऊपर तेल लगा हो या जिसके अंदर तेल भरा हुआ हो, उस मटकी के समान मानते हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता और तेल युक्त मटकी जल में रहकर जल के प्रभाव से वंचित रह जाती हैं, तो तुम्हारी दशा भी कुछ वैसी ही है। वे उन्हें कहती हैं कि तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पांव डुबोया नहीं है, तो तुम प्रेम की विरह वेदना को क्या जानोगे। वहीं दूसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के न आने के कारण अपने मन की बातें अपने मन के अंदर ही महसूस कर रह जाती हैं, जो उद्धव से वो नहीं बताना चाहती। तो वहीं तीसरे पद के अंतर्गत बताया गया है कि गोपियाँ अपने आप को हारिल की लकड़ी की भांति मानती हैं और वे कहती हैं कि जिस प्रकार से हारिल अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रखता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है, तो हमारी दशा भी उस हारिल पक्ष की भांति है कि हम श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं जितना एक हारिल पक्षी अपनी एक लकड़ी से प्रेम करता है, वो कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो वैसे ही हम भी अपने आराध्य श्री कृष्ण को, अपने प्रेमी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते, हम उनसे अनन्य प्रेम करते हैं। तो वही चौथे पद के अंतर्गत वो बताती हैं कि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की हित की बात करे, लेकिन यहाँ तो राजा ही अन्यायी है, राजा खुद अन्याय कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और जब वे राजनीति का पाठ पढ़ करके आए हैं तो और ज़्यादा चतुर हो गए हैं और वे सावधान होने की बात कहते हैं कि राजा को राजा का धर्म निभाना चाहिए। तो इस प्रकार से चारों पदों का वर्णन यहाँ किया गया है। तो आइए हम प्रथम पद का अर्थ सहित अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जो प्रथम पद दिया गया है वो इस प्रकार से है। बताया गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तकाते नाहिन मन अनुरागी। पुरिनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ प्रस्तुत जो शब्द हैं वो है बड़भागी, जिसका अर्थ है भाग्यवान। अपरस, अपरस का अर्थ है अलिप्त या अनछुए। तगा, तगा का जो अर्थ है वो है धागा या बंधन। अनुरागी, अनुरागी का जो अर्थ है वो है प्रेम में लिप्त। पुरीनी पात, पुरीनी होता है कमल और पात होता है पत्ता यानी कि पत्र। दागी, दाग, धब्बा। प्रीति नदी, प्रेम की नदी यानी कि प्रेम रूपी नदी। पाँव, पैर। बोरियो, डुबोया। परागी, मुग्ध होना। अबला, नारी। भोरी, भोली भाली। गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। तो आइए अब हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में न बंध सके। तुम कैसे भाग्यशाली हो, कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। तुम्हारा जैसे भाग्यशाली तो कोई न होगा।
अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे। उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ कि नाहिन मन अनुरागी, कि तुम्हारा जो मन है वो अनुरागी नहीं हुआ, उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुआ। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र पुरिनी पात रहत जल भीतर, कि कमल पत्र, कि कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार से तेल युक्त मटकी को, तेल युक्त गागरी को अगर हम जल में रखते हैं तो उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि तुम्हारी दशा भी कुछ वैसी ही है। प्रीति नदी में पावन बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। कि तुम श्री कृष्ण के निकट रह करके उनके प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पाँव नहीं डुबोया है, अपना पैर नहीं डुबोया है, जो प्रेम के महत्व को जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। हम एक ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती है कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। लेकिन तुम्हारी दशा कुछ विपरीत है कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रह गए। तो यहाँ जो दूसरा पद है उसमें बताया गया है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। यहाँ जो अवधि शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो समय के लिए है। आस का मतलब होता है आशा, आधार मतलब आधार, आवन आगमन, बिथा व्यथा या पीड़ा, विरह वियोग, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहिते कि जहाँ से, उतते उधर से, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, धरही धारण करें, मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही या नहीं रखी। तो यहाँ जो दूसरा पद है इसमें बताया गया है कि मन की मन ही मान रही। तो गोपियाँ अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित होती हुई कहती हैं कि हमारे मन के अंदर जितनी भी अभिलाषाएं थी, हमारे मन के अंदर जो भी भावनाएं थी जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, लेकिन वो अब मन के अंदर ही दब करके रह गई हैं। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी करें तो कर नहीं सकती। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को, उनके आने के समय को हम अपने जीने का आधार बना करके तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। यानी कि हमें केवल एक उम्मीद थी कि हम जहाँ से रक्षा की उम्मीद चाहती थी वही एक उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से भी अब योग की धारा बहने लगी है। यानी कि उन्होंने भी अब योग का संदेश आपके माध्यम से भेज दिया है, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियाँ व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया।
अब हम कैसे धैर्य को धारण करें कि जिसके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, हमने अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया था, और अब तुम कहते हो कि धैर्य को धारण करें, तो अब हम कैसे धैर्य को धारण करें, यानी कि हम अपनी मर्यादा को लांघ चुकी हैं। वहीं तीसरे पद के अंदर कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, काहन काहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपों जिनके मन चकरी। यहाँ जो हारिल है वो एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी दबा करके रखता है। लकड़ी का अर्थ है लकड़ी, नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, और दृढ़ करी मजबूती से, पकड़ी मतलब पकड़ी, और निशी का मतलब रात है, जकरी मतलब रटती रहती हैं, जकड़े रहती हैं, करोई का मतलब कड़वी है, सु वह व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, तिन्हीं उन्हें मन चक्री जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है या जिनका मन स्थिर नहीं रहता, उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता है, तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते स्वप्न में दिन में रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में न तो पहले कभी देखा, न कभी सुना और न कभी भोगा है। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है। हमारे मन में उनके प्रति जो दृढ़ निष्ठा है वह हमेशा बनी रहेगी, इसलिए हम श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते। वहीं चौथे पद के अंतर्गत जो बताया गया है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए, जे क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। यहाँ जो बताया गया है कि राजा का धर्म क्या होता है, और श्री कृष्ण राजनीति पढ़ने के बाद पहले से ज़्यादा चतुर हो गए हैं। तो यहाँ जो प्रस्तुत पद के अंदर शब्द प्रयोग किए गए हैं वो है मधुकर। मधुकर का मतलब होता है भंवरा। गोपियों द्वारा उद्धव को संबोधन करना है भंवरा। और चतुर का मतलब योग्य है। हुते थे, पठाए भेजे, आगे के मतलब पहले के, परहित दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाए घूमते फिरते थे, फेर मतलब फिर से, और पाई हैं प्राप्त कर लेंगी, अनिति अन्याय आपुन स्वयं। और यहाँ जो प्रस्तुत पद का अर्थ है वो इस प्रकार से है कि गोपियाँ निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूप उद्धव, कि हे भंवरे के रूप में आए हुए उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार सुनकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। क्योंकि एक तो पहले से ही चतुर थे, और जब ऊपर से उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, राजनीति का ज्ञान उन्होंने ले लिया है, तो वो और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ करके आए हैं,
तो राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल, इतने तेज हो गए हैं, इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि उन्होंने योग का संदेश आपके माध्यम से भेज दिया है। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए आगे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम अपनी आशा करते ही हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, कि हम एक आशा करते हैं कि जो मन हमारा श्री कृष्ण जी चुरा करके ले गए थे, अब हम उसी मन को वापस पाना चाहते हैं। अब हम उस मन को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं कि उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, यानी कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े, अन्याय के रास्ते पर क्यों चल पड़े? वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश क्यों दे रहे हैं? उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए। राजा का जो धर्म होता है वो अपनी प्रजा को न सताना होता है, यानी कि अपनी प्रजा की भलाई करना होता है। राजधर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ चारों पदों का वर्णन यहाँ किया गया है, जिसके प्रथम पद के अंतर्गत गोपियाँ उद्धव पर व्यंग बाण करती हैं, दूसरे पद में अपने मन को महसूस कर रख लेती हैं, तीसरे पद में अपने आप को हारिल पक्षी की भांति बताती हैं, और चौथे पद में राजा को राजधर्म की बात करने की बात कहती हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ। अगर आपको पाठ समझ नहीं आया तो आप मुझे अपने नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9991000744। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।